आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 है, क्लास 9 है, बलूचिस्तान बोर्ड कोटा की बुक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है कि इफ ए आपके पास और बी मैट्रिक्स है देन शो दैट, हमने ये शो करना है कि ए बी आपके पास बी ए के इक्वल है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ए बी है, ए आपके पास क्या है 2 0 0 एंड 3, यानी कि हमारे पास जो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ठीक है, ए बी हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि ये 3 0 5 0 और 5, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 6 0 0 एंड 15। ये आपके पास ए बी निकल आया है। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि आपके पास क्या है बी ए है। अब यहाँ पर हमने बी का पुट करना है, 3 0 0 और 5 है, और यहाँ पर ए पुट करते हैं 2 0 0 एंड 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 6 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 6 0 0 एंड 15 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास बी ए है, ए बी भी आपके पास यही आया है और बी ए भी आपके पास यही आया है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए बी आपके पास बराबर है बी ए के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए और बी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। पहले आपने ए बी फाइंड आउट करना है और बी ए फाइंड आउट करना है। अब इनका देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है, अगर बराबर आ गए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 7 सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, और जो उनसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए और बी आपके पास मैट्रिक्स है, आपने ये शो करना है कि ए I2 इज इक्वल टू ए है, बी I2 इज इक्वल टू बी, और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज है। ठीक है, अब इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं ए I2 इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले लेती हूँ ए I2 है। ठीक है, I2 जो सा मतलब होता है, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, ये आपके पास है 3 2 1 0 और 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाता है 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 3 2 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये दोबारा से आपके पास कौन सी चीज़ की इक्वल आ गया है, ए की इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि है बी I2 इज इक्वल टू बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि आपके पास है बी I2। सेम उसी तरीके से करेंगे 1 0 1 4, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करना है 1 0 0 1 2 बाई 2 का, जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो इसका क्या आंसर आ जाता है 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 4, 1 0 0 और 4। अब यहाँ पे देखें कि ये दोबारा से आपके पास बी का मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, 1 1 0 4, ये आपके पास बी वाला मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वल टू है बी के, और ये इक्वल आ जाती है इसकी राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल था जिसको हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं, वो जरा लेंथी पार्ट है, इसलिए आपने तवज्जो से देखना है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो तीसरा आपके पास जो क्वेश्चन इसका है वो है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 0, 3 प्लस सॉरी यहाँ पर ये 2 है, 2 प्लस 0 आ गया, 3 प्लस 4 आ गया और 3 प्लस 4 आ गया और ये आ गया 2 प्लस 0। अब एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। 3 1 3, 0 3 और 4 आ जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा और 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाता है 3 2 4 5 6 7 और ये 2। ये आपके पास ए बी आया, लेकिन हमने तो इसका क्या फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगी। ये जो रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ ऐसे। तो ये आपके पास क्या आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है जो कि है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर बी लिखते हैं। बी आपके पास 1 0 1 4 है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जो कि 1 1 0 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए आपके पास क्या है 3 2 1 0 है और ए का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास 3 1 और 2 0 आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ मैं दोनों को लिख लेती हूँ, ए का ट्रांसपोज सॉरी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं 1 1 0 4 और जबकि ए का ट्रांसपोज 3 1 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं हम लोग कि 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, यानी कि पहला जो आपके पास मैट्रिक्स होता है इसके रो लेनी है और दूसरे के कॉलम लेने हैं। ठीक है, फिर इसी को इसके साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब 1 मल्टीप्लाई 3 नीचे वाले को करते हैं प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 3 प्लस 0 ये आ जाएगा 3 प्लस 4, ये 2 प्लस 0 और ये 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3 7 2 और 2। ये आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका आंसर निकला था ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज वो है 3 7 2 2 और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का भी 3 7 2 2। दोनों का आंसर आपका सेम आया है, तो हम लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे तो कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, वही चीज़ है जो मल्टीप्लाई है जो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेम आपने उसी स्टेप्स को फॉलो करना है और इनको सॉल्व करना है और आपने ये देखना है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर आप क्वेश्चन में ज़रूर कोई मिस्टेक कर रहे हैं। जब माइनस का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि किस रो को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किस कॉलम को किसके साथ करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिटेल में इसकी बताई हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।